आज हम पढ़ेंगे ल्यूकीमिया के बारे में। और अगर बात की जाए ल्यूकीमिया तो ये किसे कहा जाता है, ये ब्लड कैंसर। और कौन से वाला ब्लड कैंसर, इसमें हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जब उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, मतलब ये कि वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकीमिया। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल ब्लड को एक ऐसे पर्सन के ब्लड के साथ जिसको ल्यूकीमिया हुआ हुआ है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन को, अगर मिकदार को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है उसमें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ब्लड को देखें तो नॉर्मल ब्लड में हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स। और अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं होते हैं, उसमें हम देख रहे हैं मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल हैं, इसी तरह से बेसोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख रहे हैं उनका नंबर को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनमें नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया है। मतलब ये कि उनकी जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसके बढ़ने की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ल्यूकीमिया। अब अगर हम फर्दर बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ल्यूकीमिया किस वजह से होती है, जब कि एबनॉर्मल डिवीजन होती है, या फिर हम कहते हैं कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम ये बात करें कि ल्यूकीमिया होती किस वजह से, क्या कॉजेज़ हैं, तो उसमें हम देखते हैं, अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि जो सेल्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लिम्फोजनस सेल्स, इसके अलावा जो है कि माइलोजनस सेल्स हैं, इनके अगर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये कि जो वरासती मवाद मौजूद है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब ये कि उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगी, तब्दीली हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वाले सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी और वो बहुत सारे WBCs, मतलब ये कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब अगर हम लिम्फोजनस की बात करें तो लिम्फ प्रोड्यूसिंग सेल्स को कहा जाता है। इसी तरह से माइलोजनस सेल्स की बात करें तो ये कौन से हैं, बोन मैरो सेल्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट हैं। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगी तो म्यूटेशन होने की वजह से हम देखते हैं कि क्या होगा कि इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ये सही तरह से प्रोड्यूस नहीं होंगे और प्रोड्यूस होने के बाद इनकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। अब अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ल्यूकीमिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ल्यूकीमिया वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन। और वाइट ब्लड सेल्स हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के हैं। उसमें हम देखते हैं कि ल्यूकीमिया की टाइप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा वाला वाइट ब्लड सेल की जो टाइप है वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस हो रही है। और इसमें हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि जब उसमें म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन की वजह से फर्दर कौन सा वाला जो है वाइट ब्लड सेल वो ज़्यादा तेज़ी से, मतलब ये कि वो क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है एट अ फास्टर रेट देन द नॉर्मल रेट। उसमें फर्दर हम देखते हैं कि किस तरह से कह सकते हैं कि कौन सा वाला ल्यूकीमिया है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल सेल्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे कि वो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया है। इसी तरह से हम इस करेक्टराइज कर सकते हैं कि अगर इयोसिनोफिलिक ल्यूकीमिया तब कब होगा, जब इयोसिनोफिलिक सेल्स जो हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से बेसोफिलिक सेल्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बेसोफिलिक ल्यूकीमिया। इसी तरह से मोनोसिटिक एंड लिम्फो ल्यूकीमिया भी हो सकता है, जो कि स्पेस पे होगा कि अगर मोनोसिटिक या लिम्फोसिटिक सेल्स जो हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अब जैसे कि ल्यूकीमिया की हम बात कर रहे हैं तो ल्यूकीमिया जो है वो बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसकी डिजीज़ है, वाइट ब्लड सेल्स की, तो इसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को ल्यूकीमिया है तो उसका क्या होगा कि उसका जो ब्लड है उसको रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि इसके क्योर किस तरह से किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा सकता है, लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा इलाज है। इसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि अगर रेशो की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो मेल है उसमें अगर देखें तो हम देखते हैं कि 8% जो है वो मेल में रेशो है। इसी तरह से अगर फीमेल में देखें तो वो 7% रेशो है ल्यूकीमिया की अक्रेंस की, मतलब 8% मेल्स में होता है और इसी तरह से 7% जो है वो फीमेल में होता है। फर्दर हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को ल्यूकीमिया है तो उसमें और कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है, वो एनीमिक हो सकता है। एनीमिक मतलब ये है कि उसमें जो ब्लड की कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वो कम होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या है कि उसकी ब्रेन की कोई आर्टरी या ब्लड वेसल क्या है वो बर्स्ट कर सकती है, मतलब ये कि वहाँ पे लीकेज होगा।
ब्लड का, और उसकी वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स के अगर रोल की बात की जाए कि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे बॉडी का दिफाई निज़ाम जो है, जो क्या करता है, हमें मुख्तलिफ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन, मतलब ये कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं उनसे बचाता है, हमारा बचाव करता है। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वही ख़राब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो वीक हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि वो उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा जिस तरह से उसे करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया ल्यूकीमिया के बारे में।